बढ़िया है क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष, और वैकल्पिक एक्शन पर अब पूरी तरह से विचार हो रहा है। एक और बड़ी खबर ये है, जल्दी से जितेंद्र के पास चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर बता दें, पहलगाम आतंकी हमले पर यह खुलासा हुआ है। आतंकियों ने अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। इनक्रिप्टेड ऐप की मदद से आतंकी हमले वाली जगह, इस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचे। ऐप का टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम अल्पाइन क्वेस्ट ऐप है और ये इनक्रिप्टेड ऐप है जिसकी मदद ली गई थी। और देखिए, हमले के लिए इनक्रिप्टेड ऐप का जो इस्तेमाल किया गया उसके बारे में कुछ अहम बातें आपको बता दें हम। सीमा पार आतंकवादियों को हैंडलर ने इसकी ट्रेनिंग दी और आतंकियों ने पहलगाम के जंगलों में इसका इस्तेमाल किया। नेविगेशन के लिए अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल किया और इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी यह ऐप काम करता है। सुरक्षा बलों के लिए लोकेशन को ट्रैक करना इसमें मुश्किल है और इसी वजह से इसकी ट्रेनिंग दी भी गई है और आतंकियों ने इसका इस्तेमाल भी किया। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा इनपुट के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या और जानकारी मिल रही है इस ऐप को लेकर, इसके यूजर्स को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दो मुख्य तौर पर बातें सामने आई। सबसे पहले FIR जो दर्ज की गई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उस FIR में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमला सीमा पार की तरफ से आए आतंकियों ने किया है। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। दूसरा, जो आतंकी आए, जो FT थे, यानी जो फॉरेन टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से इस अल्पाइन इंक्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल करके जंगल के रास्ते वो बैसरन घाटी तक पहुंचे, वहां पर बाकायदा टूरिस्टों को मौत के घाट उतार, वापस जंगलों के रास्ते ही आसानी से फरार भी हो गए। तो फिलहाल जो अल्पाइन इंक्वेस्ट जो ऐप है, इसके जरिए इसका इस्तेमाल किया गया और इसी के जरिए हमले को अंजाम दिया है। ये पूरे तरीके से अब साफ हो चुका है, जो खुद जांच एजेंसियों ने माना है, और यही वजह है कि आतंकियों को लगातार ट्रैक करने के लिए उस पूरी घाटी को इस वक्त घेरा हुआ है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी काम हो सकता है, इस ऐप का एप्लीकेशन वर्कआउट कर सकता है, इसकी जानकारी मिल रही है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई परतें खुल रही हैं और कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। अजीम साहब, ये खबर मिल रही है कि मुनीर की सेना अपनी तैयारी कर रही है। 2 दिन की फायरिंग की वार्निंग दी गई है ताकि अगर कोई एक्शन लिया जाता है भारत की तरफ से तो आप भी तैयार रहें। अब इस पे भी आप नकार देंगे? अच्छा, मैं उससे पहले ये जो आप मुझे बार बार ये आपके एंकर साहब जो है वो अल्फाज और लफ्जों की बात करते हैं, ये इनके जो स्टूडियो में बैठे हुए भी जो कोरेस्पोंडेंट है, इन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया पाकिस्तान के बारे में, तो उसको टोका क्यों नहीं गया? नहीं, एक बात बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, चीन के साथ आपका ताल्लुक क्या है? एक मिनट, एक बात बताइए, चीन के साथ आपका ताल्लुक क्या है? एक बात बताइए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहना क्या गलत है? पाकिस्तान को रोग स्टेट कहना क्या गलत है? और ये खाली भारत नहीं कह रहा, आप समझ ही नहीं रही है बात। सवाल का जवाब ना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। अब आपकी बात है कि आपका पाकिस्तान में बैठा एक हैंडलर ऐप के जरिए इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, ये जानकारी सामने आई। मैं जो बात कर रहा हूं मुझे पूरी बात करने दें। आपकी बात को मैंने नहीं ना टोका, आपने कहा चुप कर जाए, मैं चुप कर गया और अपनी बारी में बोल रहा हूँ ना, तो बीच में कोई बेवकूफ नहीं बोलेगा। नहीं, देखिए बड़ी बात है, नहीं सबसे बड़ी बात देखिए, आप निहायत दर्जे के बदतमीज हैं, आप निहायत दर्जे के बदतमीज हैं। पता नहीं कैसे आप कहते हैं खुद को पत्रकार, मुझे पता नहीं। देखिए, ये तो मैं जानता हूं कि आप ISI एजेंट हैं, ये मैं जानता हूं कि आप ISI एजेंट हैं, आपको आर्मी से पैसे मिलते हैं इस तरह की बदतमीजी करने के लिए, लेकिन अब मुझे डाउट है कि आपने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लिया है और आप इस तरह का वर्बल टेररिज्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बट आप बात करने के लायक नहीं है, मैं आपको रोक रही हूँ। इरफान कुरैशी जो है वो हमें इनपुट दे रहे हैं, अभी रुक जाइए आप। इरफान कुरैशी, ये खबर मिली है कि पाकिस्तान में 2 दिन की फायरिंग की वार्निंग है, साथ ही एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया था आतंकियों की ओर से टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए, और क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? इरफान आवाज पहुंच रही है? इरफान तक आवाज नहीं पहुंच रही। मेजर जनरल संजय सोय, मैं चाहूंगी आप जवाब दें इस भाषा में कि वैकल्पिक एक्शन किस तरह से भारत की ओर से लिए जा सकते हैं, आप जवाब दें इसका। नहीं, देखिए बिल्कुल जैसा कि डिप्लोमेटिक एक्शन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ताकतवर है और काफ़ी पाकिस्तान को इसकी चोट पहुंचेगी और जिसका असर आज दिख रहा है कि उन्होंने CCS मीटिंग में लाई है। लेकिन एज ए मिलिट्री मैन जैसे मैं कहता हूँ कि एक काइनेटिक एक्शन बड़ा ज़रूरी है, एक फोर्सफुल एक्शन चाहिए ताकि पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स को जो भेजते हैं, जो आतंकवादियों को भेजते हैं, जो निहत्थे लोगों का खून बहा है, अगर 28 लोगों का खून बहा है, निहत्थे टूरिस्ट,
और जो कश्मीरियों के ऊपर अटैक किया है, ये अटैक टूरिस्ट के ऊपर नहीं, अटैक जो लोकल कश्मीरी है उनकी इकॉनमी के ऊपर अटैक किया कि वहाँ अमन शांति कैसे है। उन लोगों को जो कश्मीर की शांति से खेलना चाह रहे हैं, जो कश्मीर की शांति को भंग करना चाह रहे हैं, वहाँ कश्मीर का अमन जिनको पसंद नहीं है, उनको कीमत चुकानी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भैया आप यहाँ के करो, मारो, जाओ और हम हाथ जोड़ के खड़े रहें, ठीक है बहुत अच्छा काम कर दिया। ये बात एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर ये जब तक इसको महसूस नहीं होगा पाकिस्तान को, और जो वहाँ की सेना जो भेज रही है, जो ISI जो भेज रहे हैं, जो टेररिस्ट के आका बैठे हैं वो जो उनको भेज रहे हैं, उनको यहाँ पर कीमत चुकानी पड़ेगी, ताकि पता चले कि अगर इस तरह के कश्मीर के अंदर अमन भंग करते हैं या निहत्थे लोगों को मारते हैं तो उसकी क्या कीमत रहेगी। बड़ी बात है और भारत की ओर से एक्शन होगा, लेकिन ये बता के नहीं होगा, पाकिस्तान को ये सरप्राइज जरूर मिलेगा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH।